बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की मशक नंबर 1.5 कर रहे हैं हम। कालमों का मक्ता या डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। कालिब ए दिया हुआ है, इसका मक्ता या डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कालिब ए का मक्ता ऐसे लिखते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं। अब इसको कालिब को लिखेंगे एक एक, उसी एलिमेंट्स को दोबारा लिखेंगे। अब इनको मक्ता मालूम करने के लिए आप ऐसे करते हैं, इन दो को पहले, ये मरबी कालिब होते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर पे, फिर दरमियान में माइनस लिखेंगे और फिर इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरे नंबर पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे है, कालिब ए का मक्ता बराबर है, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2, तो कालिब ए का मक्ता बराबर आता है आपके पास -2। अब कालिब बी का मक्ता मालूम करते हैं। कालिब बी लिखें पहले, कालिब बी है 1 3 2 -2, ये कालिब बी आपने लिख लिया। अब इसका मक्ता निकालना है या डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो ऐसे है 1 3 2 -2। अब इसका जवाब लिखेंगे, कालिब बी का मक्ता बराबर है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 जमा नफी नफी, ये माइनस इनका है, ये माइनस फार्मूले का है, 2 3 6, तो कालिब बी का मक्ता आपके पास आएगा -8। अब कालिब सी जो है वो 3 2 3 2, ये कालिब सी है। कालिब सी का मक्ता निकालते हैं। कालिब सी का मक्ता लिखेंगे 3 2 3 2। अब कालिब सी का मक्ता बराबर है 3 2 6 माइनस फार्मूले का 3 2 6, तो कालिब सी का मक्ता आएगा 6 - 6 0। ये चीज़ कालिब डी जो है वो हम चले कालिब डी भी कर लेते हैं। कालिब डी जो है वो है 5 -10 -2 और 4, ये कालिब डी हो गया। कालिब डी का मक्ता निकालना है हमने। कालिब डी का मक्ता बराबर है 5 -10, उसके बाद -2 और 4, ये कालिब डी का मक्ता लिखना है हमने। कालिब डी का मक्ता बराबर है 5 4 20, 5 4 20 माइनस फार्मूले का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 2 20, तो कालिब डी का मक्ता भी 0 आया। कालिब डी का मक्ता 0 है। ठीक है, अगर मक्ता जो है वो सिफर आए, जैसे ये डी सी और डी का मक्ता सिफर हो तो कालिब जो है उसको क्या कहते हैं, नादिर कालिब कहते हैं। नादिर कालिब होता है। अगर मक्ता सिफर हो तो कालिब नादिर कालिब होता है, और अगर मक्ता सिफर ना हो तो उसको गैर नादिर कालिब कहते हैं। ये सवाल नंबर 2 है, हम कालिब नादिर कालिब और गैर नादिर कालिब अलग करना चाह रहे हैं तो मक्ता मालूम करें। ए का 3 6 2 4, इसका मक्ता मालूम करते हैं। कालिब ए का मक्ता बराबर है आपके पास 3 4 12 माइनस फार्मूले का 6 2 12, तो जवाब कितना आया, 0 आया। तो हम लिखेंगे कालिब ए जो है वो, कालिब ए एक नादिर कालिब है, जिसका मक्ता सिफर होगा वो नादिर कालिब होगा। अब कालिब बी लिखते हैं। कालिब बी में है 4 1 3 2 4 1 3 2, ये कालिब बी का रकम है। कालिब बी का मक्ता मालूम करते हैं 4 1 3 2, ये आप कालिब बी की कीमत निकालते हैं हम, तो 4 2 8 माइनस फार्मूले का 3 एकम 3, कालिब बी का जो जवाब आया वो आया 5। तो लिखेंगे कालिब बी जो है एक गैर नादिर है। 0 आ जाए तो नादिर कालिब कहते हैं, गैर नादिर कालिब है, ये गैर नादिर कालिब है। अगर कालिब मक्ता 0 आ जाए तो नादिर कालिब लिख दें, अगर मक्ता 0 ना आए तो गैर नादिर कालिब लिख दें। इसका है 7 -9, कालिब सी का 7 -9 3 और 5, ये कालिब सी है। कालिब सी का मक्ता मालूम करते हैं 7 - 9
3 और 5, ये मक्ता निकाल रहे हैं हम। कालिब सी की कीमत निकालें तो कितना आता है, 7 5 35 माइनस फार्मूले का, और इसका माइनस अपना है 9 तियां 27, 9 तियां 27 माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, ये रकम का है, तो ये आपके पास बनेगा 35 जमा नफी नफी जमा 27। तो कालिब सी की कीमत आई आपके पास 7 5 12 हासिल 1 62। तो लिखेंगे कालिब सी एक गैर नादिर कालिब है। मक्ता 0 आ जाए तो नादिर, अदरवाइज गैर नादिर कालिब कहते होते हैं। ये सवाल नंबर 3 में है कि हमने कालमों के ज़रबी माकूस निकालने हैं। अब ज़रबी माकूस बाज़ दफ़ा मुमकिन होता है, बाज़ दफ़ा मुमकिन नहीं होता। जब कालिब नादिर आ जाए, मक्ता 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि मुमकिन नहीं है, और कालिब गैर नादिर हो तो फिर उसका ज़रबी माकूस मुमकिन होता है। तो पहले चेक करते हैं कि जो ए कालिब है इसका मक्ता मालूम करते हैं कि इसका मक्ता मालूम करने से पता चलेगा कि ये नादिर कालिब है या गैर नादिर कालिब है। तो ए का मक्ता बराबर आएगा आपके पास 0, ये इसका 0 माइनस फार्मूले का 2 तियां 6, ए का मक्ता आ गया -6, तो ये गैर नादिर कालिब है, इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब आपको ज़रबी माकूस निकालने के लिए कालिब का अर्जाइंट भी लेना पड़ेगा। अर्जाइंट ऑफ ए लिखते हैं ऐसे, ए डी जे डॉट ए, अर्जाइंट लेना है। अर्जाइंट में कालिब का क्या करते हैं, इन दो एलिमेंट्स की जिनको पहले ज़रब दी थी, इन दो एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर दें और इन दो एलिमेंट्स की अलामतें तब्दील कर दें। मतलब 0 -1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा, और इनकी जगह तब्दील नहीं करनी, इनकी अलामतें तब्दील करनी है। अब इधर 3 के साथ प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर 2 के साथ प्लस है तो ये माइनस लिख के ये आपने अर्जाइंट मालूम कर लिया। अब हमने निकालना है ए का ज़रबी माकूस, ऐसे लिखते हैं, ये बराबर होता है अर्जाइंट ऑफ ए, ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं कालिब का मक्ता। ये फार्मूला है, किसी भी कालिब का ज़रबी माकूस निकालना हो, ऊपर अर्जाइंट नीचे उसका मक्ता। तो इस कालिब में हम लिखेंगे ए ज़रबी माकूस, अर्जाइंट आपने निकाला है वो है 0 -3 -2 और -1, और मक्ता आपके पास है -6। तो ए ज़रबी माकूस, अब इस -6 को सारे एलिमेंट्स पे तकसीम कर देंगे। 0 बटा -6, 0 तकसीम -6, -3 तकसीम -6, उसके बाद -2 तकसीम -6, -1 तकसीम -6। ये आपने सबको -6 पे तकसीम कर दिया। तो ए का ज़रबी माकूस का जो जवाब आएगा 0, माइनस से माइनस कट गया 1/2, ये माइनस कट गया 1/3, और ये आपके पास 1 है, ये 1/3 है, और उसके बाद आपके पास आ रहा है ये वाला माइनस से कट गया 1/6। ये इसका ए का ज़रबी माकूस आपने मालूम किया है। इसी तरह अब कालिब बी का ज़रबी माकूस निकालते हैं। तो पहले उसको देखेंगे कि वो नादिर कालिब है या गैर नादिर कालिब है। कालिब बी लिखें, इसका कालिब बी है 1 2 -3 और -5, ये कालिब है। इसका मक्ता मालूम करें, 1 2 -3 और -5, ये इसका मक्ता लिखें। अब कालिब बी का मक्ता की कीमत निकालें। मक्ता की कीमत है, इनको मल्टीप्लाई करें -5 आता है, माइनस फार्मूले का करें, इनको मल्टीप्लाई करें -6 आता है। तो कालिब बी का मक्ता बनेगा -5 माइनस प्लस 6। तो कालिब बी का मक्ता आपके पास आ गया +1। ये गैर नादिर कालिब है, इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है, हम ज़रबी माकूस इसका निकाल सकते हैं। मक्ता के लिए दूसरी चीज़ चाहिए होती है अर्जाइंट। ये कालिब बी का अर्जाइंट निकालें, ए डी जे अर्जाइंट ऑफ बी हम निकाल रहे हैं। हम बी कालिब में क्या करेंगे, इनकी जगह तब्दील करते हैं। एक की जगह पे -5 आ जाएगा और -5 की जगह पे +1 आ जाएगा। इनकी सिर्फ जगह तब्दील करनी, अलामतें तब्दील नहीं करनी, और इन वालों की अलामतें तब्दील करनी है। तो -2 हो जाएगा क्योंकि वहाँ +3 है, और +2 है तो इधर -2 हो जाएगा। ये 3 अपनी जगह पे आएगा और अलामत इसकी उधर मनफी है तो इधर जमा आ जाएगी। ये आपने अर्जाइंट ऑफ बी मालूम कर लिया है। अब आपने निकालना है बी का ज़रबी माकूस। तो ये ज़रबी माकूस लिख लिया, ऊपर लिखेंगे आप अर्जाइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता। अर्जाइंट ऑफ बी है -5 -2 3 और 1, और मक्ता है आपके पास
एक। तो बी का ज़रबी माकूस जो आपके पास आएगा वो एक पे तकसीम करेंगे वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये आपने बी का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया। ये कालिब सी है। कालिब सी का पहले तो मक्ता निकालने, ज़रबी माकूस निकालने से पहले मक्ता निकालते हैं ताकि अगर नादिर कालिब आ जाए तो हमारी इजीली जान छूट जाए, हम पहले ही कह दें कि ये इसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। तो इसका पहले मक्ता पहले निकालते हैं, अर्जाइंट बाद में निकालते हैं। सी का मक्ता बराबर होगा, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस और 9 दूनी 18, माइनस फार्मूले का इनको मल्टीप्लाई करने से -18। तो सी का मक्ता बराबर आ गया 0 के। ये नादिर कालिब है तो नीचे लिख देंगे कालिब सी एक नादिर कालिब है, लिहाजा कालिब सी का ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। ये लिख के फिर हमारा सवाल ये कंप्लीट हुआ। कालिब डी को देखें। कालिब डी का पहले मक्ता निकालेंगे। मक्ता निकालने के लिए लिखेंगे इसको 1/2, 3/4, 1 और 2। अब इसको हम मक्ता की शक्ल में लिख लिया है। अब इनको ज़रब करेंगे। कालिब डी का मक्ता बराबर है, इन दो को ज़रब करें यानी कि 1/2 ज़रब 2 माइनस फार्मूले का, फिर लिखेंगे 1 ज़रब 3/4। ये कालिब डी का मक्ता निकालने का फार्मूला है। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3/4। कालिब डी का मक्ता बराबर है 4 माइनस 3/4। तो कालिब डी का मक्ता आपके पास आ गया 1/4। ये गैर नादिर कालिब है, बेशक बटे में आ गया तो इसका मक्ता मालूम हो सकता है। तो अब आप निकालें अर्जाइंट ऑफ कालिब डी। अर्जाइंट ऑफ कालिब डी में देखें आप, इनकी आप जगह तब्दील करते हैं, 2 और 1/2 आपस में इनकी जगह तब्दील हो जाएंगी। इनकी अलामतें तब्दील करते हैं, 3/4 और -1। इनकी आप क्या करते हैं कि अलामतें तब्दील कर दी, इनकी साइन चेंज कर दिए और उनकी प्लेसेस चेंज कर दी। अब कालिब डी का ज़रबी माकूस लिख के ये बराबर होता है अर्जाइंट ऑफ डी बता डी का मक्ता। तो कालिब डी का ज़रबी माकूस बराबर है, अर्जाइंट ऑफ डी है 2 माइनस 3/4 -1, 1/2 और इसका मक्ता है आपके पास 1/4। अब तकसीम करते होते हैं हर एलिमेंट को। कालिब डी का ज़रबी माकूस 2 तकसीम 1/4, ये बटे में है तो तकसीम की फॉर्म में लिख लें, बटे की फॉर्म में ना लिखें। -3/4 तकसीम 1/4, इस 1/4 को सारे एलिमेंट्स पे तकसीम कर देंगे। -1 तकसीम 1/4, 1/2 तकसीम 1/4, 1/4 को हर एलिमेंट पे तकसीम कर दिया। अब नीचे ज़रब की शक्ल में लिख लें। डी का ज़रबी माकूस बराबर है 2 ज़रब 4/1 हम लिखते नहीं, -3/4 ज़रब 4, -1 ज़रब 4, 1/2 ज़रब 4, ये बना 2 दूनी 4, 4 4 से कैंसिल हो गया। आपके पास जो डी का ज़रबी माकूस आया वो कुछ इस तरह से बना। डी का ज़रबी माकूस बराबर आएगा 4 2 8, 4 4 से कट गया था -3, ये -4 एकम 4 और ये इसका 2 आया था 2 एकम 2। ये आपने डी का ज़रबी माकूस मालूम कर लिया। सवाल नंबर 4 में ए और बी कालिब दिए हैं। इसका पहला पार्ट है ए ज़रब अर्जाइंट ऑफ ए का जवाब बराबर होना चाहिए। अर्जाइंट ऑफ ए ज़रब ए का जवाब बराबर होना चाहिए। ए डिटर्मिनेंट का मतलब है मक्ता, ए का मक्ता और आइडेंटिटी कालिब वाहदानी कालिब को ज़रब करें तो वो जवाब भी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अर्जाइंट ऑफ ए तो दिया हुआ है, अर्जाइंट ऑफ ए निकालना है। अर्जाइंट ऑफ ए बराबर होता है, अर्जाइंट निकालने में इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं, 6 और 1 आपस में जगह तब्दील हो जाएगी, इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास अर्जाइंट ऑफ ए आ जाएगा। अर्जाइंट ऑफ ए हो गया, ए ज़रब ए अर्जाइंट ऑफ ए निकालें। ज़रब हमें आती है, ए ज़रब अर्जाइंट ऑफ ए। ए को लिखें, ए है 1 2 4 6 और ज़रब अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट ऑफ ए अभी निकाला है 6 -2 -4 1, इनको ज़रब करें
ज़रब करने से क्या जवाब आता है, पहले एलिमेंट को पहले 6 एकम 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2 -2 -2, इसका 2 एकम 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 24, फिर इनको मल्टीप्लाई करें 4 दूनी -8 जमा 6 एकम 6। तो आपके पास जो जवाब बना इसका वो कितना बना, हमारे पास जवाब बना -2 0 0 -2। ये है आपके पास एक साइड का जवाब, यानी कि ए ज़रब अर्जाइंट ऑफ ए। अब दूसरी साइड का जवाब है, अर्जाइंट ऑफ ए को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। तो अर्जाइंट ऑफ ए पहले लिख लें 6 -2 -4 1, और ज़रब ए को बाद में लिखें, ए की रकम है 1 2 4 6। अब ये अर्जाइंट ऑफ ए पहले लिखा है, इसका जवाब निकालें, इसको ज़रब करें 6 एकम 6 -4 2 8, 6 एकम 6 -8, फिर 6 2 12, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 12। इस कतार को दोनों कालमों से ज़रब कर ले। दूसरी कतार की बारी है, -4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4, -4 2 8 प्लस 6 एकम 6। अब इसका जवाब चेक करते हैं कि वो कितना आता है। इसका जवाब आता है -2 0 0 -2। अब हमने 2 का जवाब तो निकाल लिया, इसका जवाब और इसका जवाब देखा हमने बराबर आ रहे हैं। आखिरी रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का मक्ता निकाल के वहदानी कालम से ज़रब दें तो यही बनता है या नहीं बनता। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है ए का मक्ता निकालना है। ए का मक्ता निकालना है 6 एकम 6 -4 2 8। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आ जाएगा -2। इसको ज़रब करनी है आपने वहदानी कालम आई से, तो लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़रब आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2, और वहदानी कालिब आपको पता होता है ऐसा होता है जो वत्री भी हो और वत्री अरकान 1 1 हो। इनको ज़रब करें तो कितना आता है, अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। -2 को मल्टीप्लाई करें तो -2 एकम 2 2 0 0 2 0 0 -2 एकम 2। हम तीनों जवाब देख रहे हैं बराबर हैं, तीनों जवाब हमें नज़र आ रहे हैं। पहला जवाब ये है, दूसरा जवाब ये है और तीसरा जवाब ये है। तीनों जवाब बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ कि ए ज़रब अर्जाइंट ऑफ ए, क्योंकि जवाब तीनों हमें चेक कर लिए हैं, ये बराबर होगा अर्जाइंट ऑफ ए ज़रब ए, ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट का मक्ता होता है ए का मक्ता ज़रब वहदानी कालिम आई। तीनों का जवाब बराबर होता है। इस तरह पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पार्ट में हमने ये साबित करना है कि बी ज़रब बी का ज़रबी माकूस ये बराबर होना चाहिए वहदानी कालिब के। वहदानी कालिब ये वाला कालिब जो वहदानी कालिब होता है। इसी तरह बी इनवर्स को पहले लिखें, बी ज़रबी माकूस को पहले और बी को बाद में लिखें, फिर भी यही आई जवाब आना चाहिए। और बी कालिब मैंने दोबारा लिख दिया है। तो बी का ज़रबी माकूस सबसे पहले चाहिए होगा, तो उसके लिए मक्ता चाहिए। बी का मक्ता 3 -1 2 -2, इसका मक्ता निकालें। बी का मक्ता बराबर है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 -6, फिर माइनस फार्मूले का, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो -2। बी का मक्ता बराबर है -6 + 2, तो बी का मक्ता कितना आ गया -4। उसके बाद अर्जाइंट चाहिए होगा, अर्जाइंट ऑफ बी चाहिए होगा। बी हमारे सामने है, बी का अर्जाइंट -2 3 +1 -2। देखें हमने जगह तब्दील की हैं पहले वाले अरकान की, इनकी प्लेसेस चेंज की हैं और इनकी अलामतें तब्दील कर दी हैं। बी का ज़रबी माकूस ऊपर अर्जाइंट लिखते हैं -2 1 -2 और 3, ऊपर अर्जाइंट होता है और नीचे होता है मक्ता है -4। बी का ज़रबी माकूस बराबर होगा -2 बटा -4, 1 बटा -4, -2 बटा -4 और 3 बटा -4। ये है हमने बी का ज़रबी माकूस लिख लिया है। अब इसकी कीमत निकालते हैं। कीमत इसकी निकालते हैं बी का ज़रबी माकूस की। बी का ज़रबी माकूस बराबर होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा 1/2, इसका माइनस नहीं कटेगा 1/4, इसका माइनस कट जाएगा, इसका भी आएगा 1/2, इसका माइनस नहीं कटेगा, ये आएगा 3/4।
4। ये हमने b का ज़रबी माकूस निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं b ज़रब b का ज़रबी माकूस, b ज़रब b का ज़रबी माकूस। तो पहले b को लिखेंगे और बाद में ज़रबी माकूस को लिखेंगे। b है हमारे पास 3 माइनस 1 2 माइनस 2 ज़रब, अब ज़रबी माकूस 1/2 माइनस 1/4, उसके बाद 1/2 माइनस 3/4। देखते हैं वाहदानी कालिब आता है या नहीं एक को हल करने से। इसको क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले से ज़रब देते हैं, तो 3/2 इसका बनेगा 3 एकम 3/2, 3/2, फिर माइनस 1/2 एकम 1/2, फिर इसकी बारी है माइनस 3/4, फिर इसकी बारी है माइनस माइनस प्लस 3/4। अब इसकी बार दूसरी रो की बारी शुरू होगी, 2 2 एकम 2/2 जवाब 1 आएगा। उसके बाद माइनस, फिर ये 2 एकम 2/1 जवाब 1 आएगा। फिर इसके बाद इसकी बारी है माइनस 2/4, और इनको ज़रब करें तो माइनस माइनस प्लस 3 6/4। अब देखते हैं कि ये 1 आता है या नहीं वाहदानी कालिब। तो ये बनेगा आपके पास एलसीएम आएगा 2 3 माइनस 1, इसका 0 एक जैसे हैं, ये भी 0। इनका एलसीएम 4 आएगा -2 जमा 6। ये देख रहे हैं हम, इधर से बचेगा 2/2 वो 1 बन जाएगा 0, ये 0। इधर से बचेगा आपके पास ये 4 था, 4/4 इधर भी 1 आ गया। तो आपने किधर किसका जवाब निकाला है, आपने b ज़रब b का ज़रबी माकूस निकाला है, वो आपके पास i आ गया है। अब क्या चाहिए, b का ज़रबी माकूस पहले और b बाद में। b का ज़रबी माकूस पहले लिख लें। b का ज़रबी माकूस है 1/1/2, फिर है -1/4, फिर है 1/2 माइनस 3/4, और उसके बाद है कालिब बी लिखना है हमने। कालिब बी है हमारे पास 3 -1 2 -2। अब इनको ज़रब करते हैं तो वो जवाब कितना आता है चेक करते हैं। इनको ज़रब करने से क्या होगा, ज़रब करेंगे 3/2, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2/4, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो माइनस माइनस प्लस 2/4, इसको मल्टीप्लाई करें 3/2, इनको मल्टीप्लाई करें -6/4, फिर इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। अब इसकी बारी है -1/2, माइनस माइनस प्लस 3 2 6/4। इनको चेक करते हैं कि ये आपके पास आता है वाहदानी कालिब के नहीं। ये देखें, इसका बनता है आपके पास 3/2 -1/2, इनको हमने कैंसिल कर दिया। ये बनेगा -1/2, इनको भी कैंसिल करें तो 1/2 आता है। ये है 3/2 माइनस कैंसिल करें तो ये भी 3/2 आता है। ये -1/2 प्लस इनको कैंसिल करें तो 3/2 आता है। उसके बाद ये बनेगा आपके पास एलसीएम आएगा 2 3 -1, ये 0 का हो जाएगा, ये एक जैसा है, ये भी 0 हो जाएगा। इसे एलसीएम 2 -1 प्लस 3। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाहदानी कालिब बन रहा है। ये 2/2 1 आ जाएगा, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ जाएगा, इधर 2/2 1 आ जाएगा। तो हम साबित कर लिया कि बी को इधर से मल्टीप्लाई करें उसके ज़रबी मकूस से या उधर से, वाहदानी कालिब ही आता है। इस तरह ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ये सवाल नंबर 5 में है कि ये दोनों कालिब जो दिए गए हैं ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं। उसके लिए क्या है, हम इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। आपस में ज़रब करेंगे, अगर वाहदानी कालिब आ गया तो ज़रबी माकूस हैं, अदरवाइज नहीं है। ज़रब करें 7 या 21 प्लस 7 या 21 प्लस माइनस माइनस आना था, 5 4 20 माइनस 5 4 20, उसके बाद -15 प्लस 15। अब इनको ज़रब करें 7 4 28, 7 4 28 माइनस 7 4 28, इनको मल्टीप्लाई करें -5 4 20 प्लस 7 या 21।
ये आप देख रहे हैं, इसका जो जवाब बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 0 0 1। देखें वाहदानी कालिब आ गया तो हम कहेंगे ये ज़रबी माकूस हैं। ज़रबी माकूस एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, दोनों कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम, इनको दोनों को चेक करते हैं ज़रबी माकूस हैं या नहीं, तो इनको आपस में ज़रब दे दी। ज़रब करें तो इसका आता है -3 प्लस 2 दूनी 4, फिर इससे 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया -2, फिर इसका -6, माइनस 2 तियाँ 6 प्लस 2 तियाँ 6, इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 4, उसके बाद -3 एकम 3। ये देखते हैं कि ये वाहदानी कालिब अगर आ गया तो ज़रबी माकूस हैं, अदरवाइज नहीं है। तो देख रहे हैं ये इधर बचेगा 1, इधर 0, इधर 0, इधर 1। तो ये कहेंगे कि हम ज़रबी माकूस एक दूसरे के हैं, क्योंकि ये वाहदानी कालिब, उनका रिजल्ट भी वाहदानी कालिब, वो भी ज़रबी माकूस हैं और ये भी हैं। लिखेंगे दिए गए दोनों कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। वाहदानी कालिब आ गया इसलिए ज़रबी माकूस हैं। ये आपको ए बी कालिब दिए गए हैं। ए ज़रब बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स हो ए इनवर्स, हमने साबित करके देना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल इनवर्स। तो उससे पहले हमें ए बी चाहिए, तो पहले ए बी को ज़रब कर लें। 4 0 -1 2 1 की रकम हो गई, और इसी तरह बी की रकम -4 -2 1 -1, इनको ज़रब करें, अगर ज़रब करें तो 4 4 ज़रब 4 -16, 4 चौके -16 जमा 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, -4 2 8, और उसके बाद 0 0 ज़रब होगा उससे तो 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2। अब इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। प्लस फार्मूले का होता है और माइनस आगे रकम का आ जाए तो फिर वो माइनस, उसको ये +2 बनेगा और ये -2 बन जाएगा। अच्छा, ए बी हमारा हो गया, ए बी कितना हो गया, ए बी हमारा हो गया -16 -8 6 और 0। अब जिस कालिब का आपको पता है कि ज़रबी माकूस चाहिए होता है, उसका मक्ता भी चाहिए होता है। तो ए बी का मक्ता मालूम करें। ए बी का मक्ता -16 -8 6 और 0, इसका मक्ता चाहिए हमें। ये देखें, हमें चाहिए था अर्जाइंट, हमने निकाल लिया। अर्जाइंट निकालने के बाद हमने उनका तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद किस पे, मक्ता पे, 48 पे। हर एलिमेंट को मक्ता पे तकसीम किया। हर एलिमेंट को मक्ता पे तकसीम करने के बाद ये हमारा जवाब बना एक साइड का, ये -1/8 है। अब देखें, ये हमें राइट हैंड साइड के लिए भी माकूस ए माकूस चाहिए, बी माकूस के लिए बी का मक्ता चाहिए। बी का मक्ता हम निकाल रहे हैं, बी लिखा, उसका मक्ता लिख दिया है। अब माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, फिर माइनस फार्मूले का, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -2। ये बी का मक्ता आपके पास आ जाएगा 4 जमा 2, बी का मक्ता आ गया 6। अब बी का अर्जाइंट चाहिए, अर्जाइंट ऑफ बी चाहिए पहले, वो आपके आता है, इनकी जगह तब्दील करते हैं, -1 -4, इसका जमा 2 -1, ये बी का आप अर्जाइंट निकाल रहे हैं। अब बी का ज़रबी माकूस बराबर होगा, ऊपर अर्जाइंट आ जाएगा -1 2 -1 -4, और तकसीम आपके पास आ जाएगा 6 के, तकसीम 6 आ जाएगा। ये बी का ज़रबी माकूस आपने निकाल लिया, इसको अभी तकसीम नहीं करेंगे। अब हमें ए का ज़रबी माकूस चाहिए, तो ए का ज़रबी माकूस से पहले ए का मक्ता लिखेंगे। ए का मक्ता हम लिखेंगे 4, ए की रकम लिख रहे हैं 4 0 -1 और 2, इसका मक्ता निकाल रहे हैं। ए का मक्ता आपके पास आ गया, ए का मक्ता आया हमारे पास, इनको ज़रब करें 4 2 8
0। ए का मक्ता 8 आ गया, ए का मक्ता आ गया 8। अब चाहिए ए का अर्जाइंट, अर्जाइंट ऑफ ए चाहिए। तो अर्जाइंट ऑफ ए में आपने क्या करना होता है, 4 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4, इसकी अलामतें तब्दील में 0 कोई अलामत नहीं, तो इसकी जमा 1 आ जाएगी। तो ए का ज़रबी माकूस आ जाएगा 2, अर्जाइंट ऊपर लिख लें 0, 1, 4 और तकसीम कर देंगे आप मक्ता पे, वो है 8। ये ए का ज़रबी माकूस भी आ गया, ए का ज़रबी माकूस भी आ गया। अभी तकसीम नहीं करेंगे जो नीचे एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको ज़रब करेंगे, पहले ज़रब करके फिर बाद में एंड पे तकसीम कर लेंगे। ये बी ज़रबी माकूस ए ज़रबी माकूस भी रकमें मैंने लिख दी हैं। अब मैंने उस वक्त तकसीम क्यों नहीं किया था, क्योंकि बटे में ज़रब करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब इनको ज़रब कर लें, बाद पे नीचे वालों पे तकसीम कर लेंगे। -2 + 2, -2 + 2, उसके बाद 0 + 8, इसका -2 - 4, -2 - 4, इसका 0 - 8। तकसीम इन दोनों को ज़रब कर दें आपस में, 6 8 48। ये आया आपके पास 0 8 -6 -8। इसका बनता है -16, इधर -16 आना था, इधर भी फिर -16 आ गया और तकसीम 48। अब हर रुकन को 48 पे तकसीम करें, 0/48, 8/48, -6/48 और -16/48। हर रुकन को हमने 48 पे तकसीम कर दिया। ये हमारा जवाब आया 0, 1/6, ये आया -1/8 और इधर आया -1/16 या 48। ये आपने दूसरी साइड का जवाब निकाला, इक्वेशन नंबर 2 किसका, बी माकूस ए माकूस का। अब दोनों जवाबों का मुवाजना करते हैं। हम देख रहे हैं, देखें ये ए बी का होल ज़रबी माकूस निकाला था, उसका ये जवाब निकला था। ये हमारा जवाब है बी इनवर्स ए इनवर्स का। दोनों जवाब मैंने निकाले हैं, अलग अलग पेज पे थे, आपके सामने रख के उनका मुवाजना किया। तो देखें ये एक जैसे हैं, तो नीचे हम लिख सकते हैं पास साबित हुआ कि, क्या साबित हुआ कि ए बी का होल ज़रबी माकूस बराबर होता है बी का ज़रबी माकूस ए का ज़रबी माकूस। इनकी जगहें तब्दील होती हैं, बेशक जैसे मर्जी आपके पास कालिब हो। दूसरा पार्ट भी इसी तरह है, वो आप कर लेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने जानने वालों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।